नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैल जतिया की। तो महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का रविवार को पटना में समापन किया गया। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। भारी जनसमूह की मौजूदगी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश भर में विपक्षी गठबंधन से चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इस चोरी के जरिए युवाओं के अधिकार, आरक्षण, रोजगार और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में है, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि इनका दिमागे चकड़ी आ गया है। भारत सरकार की केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार क्षेत्र में लूटपाट और ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं। चोरों द्वारा मंदिर, स्कूल को भी निशाना बनाया जा रहा है। लगातार हत्याएं और दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं, इनमें इजाफा भी हो रहा है, लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड सरकार पर निशाना साधा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लूटपाट और ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं। लगातार हत्याएं, दुष्कर्म के मामलों में इजाफा हुआ है और ये सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। तो ये कहा है केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। में अभी बहुत सारी चोरी की घटनाएं आ रही है। लोग मंदिर को निशाना बना रहे हैं, लोग स्कूल को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर सरकार की कोई पहल नहीं है। कोई भी उसके अलावे आप देखें तो लगातार हत्याएं हो रही है, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, मगर सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है। और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में रांची लोकसभा क्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेल महोत्सव, जो 12 अक्टूबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चलेगा। खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने का मौका मिलेगा। रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों के युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने और युवाओं को एक मंच देने की दिशा में एक और बड़ी पहल की जा रही है। तो रांची सांसद संजय सेठ की पहल पर सांसद खेल महोत्सव आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव का आयोजन झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद ने बताया कि हमारा उद्देश्य है गांव-गांव से, गली-गली से खिलाड़ियों को निकालकर उन्हें राज्य और देश के स्तर पर पहुंचाना।
ये महोत्सव सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक आंदोलन है युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए। तो इस खेल महोत्सव में रांची लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्र रांची, हटिया, खिजरी, कांके, सिल्ली और ईचागढ़ शामिल रहेंगे। तो 12 अक्टूबर को इस महोत्सव की शुरुआत मुराबादी मैदान से होगी, जहां मैराथन और साइक्लोथन जैसे रोमांचक इवेंट्स का मजा ले सकते हैं। खिलाड़ी इस खेल महोत्सव में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए भाग ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी जानकारी वेबसाइट सांसद खेल महोत्सव पर जाकर ले सकते हैं। तो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में आपको बता दें कि एक खेल का आयोजन किया जा रहा है। तो सांसद खेल महोत्सव का आयोजन एक बड़े पैमाने पे होगा। तो गांव-गांव से, गली-गली से खिलाड़ियों को निकालकर उन्हें राज्य और देश के स्तर पर पहुंचाना इस आयोजन का लक्ष्य है। पिछली बार था कि लोग अपने सुविधा के अनुसार डेट तय करते थे, लेकिन इस बार सब कुछ, अगर ये बैनर भी है तो वो भी एक रूप है पूरे देश भर के अंदर, सब कुछ एक रूप है, हर कुछ डिजिटाइल है। कोई माने ये नहीं कि बाय और फॉर्म भर दिया, नहीं, सब रजिस्ट्रेशन एक एक खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, एक एक को वेबसाइट में डाला जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। और पिछली बार लोकसभा स्तर पे हुआ था, इस बार नहीं, इस बार विधानसभा स्तर पर ब्लॉक से लेकर होगा, फिर उसका समापन लोकसभा स्तर पे होगा। एक बड़ा सांसद खेल महोत्सव होने वाला है और इस महोत्सव में जहां स्कूल कॉलेज के बच्चे, अन्य युवा भाग लेंगे, इसका मूल कारण है बच्चों को एक अपना हुनर प्रदर्शन करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को अपशब्द कहने के विरोध में आज झारखंड बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंची। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही बैरिकेडिंग कर उनको रोक दिया। बीजेपी महिला कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। तो वहीं बीजेपी महिला नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की माता को अपशब्द बोलकर पूरे महिला समाज को गाली देने का काम किया है, तो जिसे बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को अपशब्द कहे जाने के विरोध में आज झारखंड बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के मुख्यालय का घेराव करने पहुंची, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के उन्हें पहले ही रोक लिया। लेकिन साफ तौर पे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की माता को अपशब्द बोलकर पूरे महिला समाज को गाली देने का काम किया है, ये कहना है बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कपड़ा पकड़ के और पुलिस मार रहा था हाथ पे और माथ में। क्या उधर से भी तो कांग्रेस पार्टी के लोग हाय हाय कर रहे थे, क्या पुलिस उस पर एक्शन ली? नहीं ली। भाजपा की महिलाओं पे क्यों मार दिया गया? वही कांग्रेस हाय हाय बीजेपी मुर्दाबाद कर रही है, उसमें कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा है। लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं महागठबंधन के वोट अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में मंच से प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अभद्र भाषा के खिलाफ बीजेपी में आक्रोश देखा जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने सेक्टर 4 में भी विरोध मार्च निकालकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। तो महिला नेत्रियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोग ये चेतावनी देने सड़क पर उतरे हैं कि महिलाओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने देश में महिला और नारी शक्ति के लिए सबसे अधिक काम किया। उनके मन के खिलाफ इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। तो बोकारो में भी प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध मार्च निकाला
महागठबंधन के वोट अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ इस्तेमाल अभद्र भाषा के खिलाफ बीजेपी में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं और बोकारो में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला। तो महिला नेत्रियों ने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग के माध्यम से ही हमको भी सूचना मिला कि जैसे कांग्रेस की रैली में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माता के प्रति अभद्र टिप्पणियां किया गया, उनको गाली दी गई, वो हम तमाम हिंदुस्तान की माता बहनें हम लोग सह नहीं सकते हैं और उसकी आज हम लोग कड़ी निंदा करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां के लिए अभद्र जो टिप्पणी की है काफी निंदनीय है और इससे सारी माएँ शर्मसार हुई है। उनकी मां के साथ जो भी बोले सब मां के बराबर थी और ये उस प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का काम किए जो प्रधानमंत्री अगर सबसे ज्यादा चिंता किए हैं तो मां बहनों के लिए किए हैं, उनके लिए योजनाएं लाए। तो सब माएँ आज सड़क उतर गई है इस अपमान का बदला लेने के लिए और इसको हम लोग ये आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द राहुल गांधी हरे मंच में माफी मांगे। पतरातू प्रखंड के कीरीगड़ा गांव में प्रस्तावित नई रेलवे लाइन के विरोध में गांव बचाओ संघर्ष समिति ने सोमवार को पतरातू अंचल कार्यालय के पास एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि नई रेलवे लाइन से गांव का अस्तित्व मिट जाएगा, इसीलिए हम लोग रेलवे लाइन के लिए जमीन नहीं देंगे। धरने में कीरीगड़ा, टेरपा और टोकीसूद गांव के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में नई रेलवे लाइन का विरोध करते हुए पुरानी रेलवे लाइन के बगल से नई लाइन बिछाने की मांग की। तो धरना समाप्ति के बाद एक मांग पत्र पतरातू अंचलाधिकारी को सौंपा गया। वहीं विधायक रोशनलाल चौधरी ने कहा कि रेलवे प्रबंधन और एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा गांव की जमीन पर रेलवे निर्माण की योजना है, जबकि मेरे द्वारा और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा रेलवे प्रबंधन को वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया गया था, फिर भी गांव के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो रेलवे प्रबंधन और जिला प्रशासन गंभीरता से ले और पहले से रेलवे ट्रैक है उसी के बगल से रेलवे का निर्माण किया जाए ताकि गांव को उजड़ने से बचाया जा सके। रेलवे प्रबंधन के द्वारा एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा गलत तरीके से मार्किंग करके वहां गांव के बीच से जबरदस्ती रेलवे लाइन पार करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वहां वैकल्पिक व्यवस्था है। गांव के लोगों के द्वारा भी सुझाव दिया गया है, मेरे द्वारा भी, और वहां डीआरएम ऑफिस में बैठक हुई थी, उसमें सांसद जी के द्वारा, माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी के द्वारा, माननीय सांसद प्रकाश चौधरी के द्वारा भी सुझाव वैकल्पिक व्यवस्था का दिया गया था कि इसके बावजूद रेल प्रबंधन और एनटीपीसी प्रबंधन और उसमें कहेंगे कि स्थानीय अंचल यहाँ जिला प्रशासन भी जिम्मेवार है, जबकि इनको भी जानकारी है कि वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था है, हो सकता है। जेएसएससी के द्वारा फूड सेफ्टी विभाग की रिजल्ट जारी नहीं करने पर आज छात्र संघ सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों अभ्यर्थी राजधानी रांची के झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते नजर आए। तो छात्र संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि झारखंड सरकार की चाल धीमी गति से चलती है। हम लोगों के द्वारा लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर इस जगह पर आंदोलन करते नजर आते रहे हैं। झारखंड सरकार ना ही समय पर परीक्षा लेती है और ना ही समय पर रिजल्ट जारी करती है। इससे युवाओं का मनोबल टूटता चला जाता है और उनकी समय सीमा भी समाप्त हो जाती है। तो सरकार जल्द से जल्द फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ का रिजल्ट जारी करे, अन्यथा प्रदर्शन करेंगे। ये झारखंड लोक सेवा आयोग का अब ये संवैधानिक संस्था नहीं, अब ये आंदोलनकारियों का जगह बन चुका है। ये अब आंदोलनकारियों
जो परीक्षा देकर भीख मांगते रहेंगे, भैया हमारा रिजल्ट जारी करो। फूड सेफ्टी ऑफिसर मात्र 10,000 बच्चों हमारा बेस्ट परीक्षा दे चुके हैं, इनको रिजल्ट जारी करना चाहिए था। 1.5 साल हो गए लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट ये जारी नहीं किए। सीडीपीओ मुख्य परीक्षा हो चुका है लेकिन ये रिजल्ट जारी नहीं कर। तो चाहते आप क्या है भैया? आप छात्रों को मूल्यवान समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपका मंशा है? आप किस रूप में छात्रों को देखना चाहते हैं? क्या छात्र परीक्षा देखे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं वो आंदोलन करते रहे? यहाँ अध्यक्ष नहीं था, हमने पिंडदान ब्रह्मोस जैसा कार्यक्रम किया, चलो अब अध्यक्ष बन गए तो भैया क्या फायदा? जब आप नियमित रूप से कार्य करने रहे तो क्या फायदा? आप अध्यक्ष महोदय 10 बजे आते हैं, 6 बजे जाते हैं, तो क्या फायदा आने जाने का? तो मेरा यही मूल मांग है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ का रिजल्ट जारी किया जाए। बोकारो के चास में जहरे करम बिड़हा का भव्य आयोजन किया गया। बेरहत झारखंड कला सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में ये शोभा यात्रा ITI मोड़ से शुरू होकर बिरसा चौक तक निकाली गई। माताएं और बहनें पारंपरिक कर्मा गीतों की धुन पर झूमती हुई आगे बढ़ी। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि करम पर्व झारखंड की परंपरा और भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। हर साल की तरह इस बार भी करम पूजा से पूर्व जहरे करम बिड़ा निकाला गया, जिसमें गांव देहात से हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने कर्मा गीत और नृत्य के साथ लोक संस्कृति की अनोखी छटा बिखेरी। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है परंपरा को जीवित रखना और नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। हरे करम हम लोग 4था साल होने जा रहा है। ये झारखंड कला संस्कृति मंच यहाँ से हम लोग हरे करम मनाते हैं। ITI मोड़ जगन्नाथ माधव चौक से 4 लेन धर्मशाला बाईपास एयरपोर्ट होते हुए भगवान बिरसा मुंडा के चौक पर हम आते हैं। हम लोग गांव ग्राम के बहन सब जो पर्व करती है आती है, अपने यहाँ नाच करती है, सब तो घर चल जाते हैं। धन्यवाद देंगे कि हमारी इतनी जुड़ती सब आई है कि अपना पर्व करके हम लोग का पर्व का जो भी होता है पर्व में हम लोग जब से गाँव बसे तब से हम लोग पर्व और मनाते हैं और प्रत्येक गांव में अखाड़ा है, अखाड़ा प्रत्येक गांव में अखाड़ा है। हम लोग उसमें जो भाई बहन का पर्व होता है, ये पर्व जो है ये जो भाई बहन का पर्व जो बीच होता है, जैसे अरे जावा डाली बुनते हैं, उसमें बहुत नियम है। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच से की तरफ से ये जो सांस्कृतिक आयोजन किया गया है, मैं तहे दिल से तमाम सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान को बनाए रखने के लिए जो बीड़ा उठाया है और जैसा कार्यक्रम आज किया मंच द्वारा, मैं इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। चांडिल डैम रोड स्थित विदेशी शराब दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर स्थानीय महिलाओं समेत ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि शराब दुकान के सामने ही कॉलोनी और स्कूल है, जहां से रोजाना बच्चे और महिलाएं गुजरती हैं। शराब के नशे में धुत लोग अक्सर सड़क पर बोतल फोड़ देते हैं और राह चलती महिलाओं और बच्चियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि नशे में धुत लोग रास्ते में अनाप शनाप बातें करते हैं, जिससे बच्चियों और महिलाओं को असुरक्षा का डर सताता है। तो स्कूल के सभी बच्चे भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो ग्रामीणों ने ये मांग की है कि इस शराब दुकान को आबादी वाले इलाके से हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। हम लोग डैम रोड स्थित सन सिटी के सामने जो दारू दुकान खोला गया है, जो सरकारी दारू दुकान खोला गया है, इसको बंद करने के खिलाफ में हम लोग यहाँ के स्थानीय लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दारू दुकान है एकदम मेन रोड के किनारे है और इसी मेन रोड से लगभग 7-8 ऐसे सरकारी प्राइवेट स्कूल से जहाँ के बच्चे बच्चियाँ स्कूल जाते हैं, लोगों का आना जाना होता है। स्थानीय लोग यहाँ पर निकलते हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि एकदम सुरक्षा का कुछ माहौल नहीं है, एकदम सबके बीच एक भय का माहौल है। यहाँ पर दारू शराबियों का एक अड्डा बन चुका है। दारू शराबी अनाप शनाप बकते हैं, अनाप शनाप लोगों को गाली गलौज का एकदम गंदा गाली गलौज का माहौल बन चुका है। यहाँ का स्थानीय लोग शाम होने से निकलने से डरते हैं, खासकर महिलाएं स्कूल की बच्ची यहाँ से पार होने में डरते हैं।
कीजिए, हम लोगों का घर यहीं पे रास्ता में है। सब आता है जाता है, दारू पीता है, रास्ता में बोतल फेंक देता है, कांच तोड़ देता है। बच्चा को ट्यूशन लेने के लिए जाते हैं, आते हैं, सब यहीं पे खड़ा रह के ताकते रहता है। अच्छी बात है क्या? दुकान बंद होना चाहिए बस। हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। हम लोगों का घर यहीं पे है। सब बाहर में गाड़ी खड़ा कर देगा तो दारू पी के बोतल फोड़ के चले जाएगा। कांच कौन साफ करता है? साफ करने के लिए आता है कोई? नहीं आता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की 69वीं वर्षगांठ पर 1 सितंबर को मंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें बीमा कर्मचारी संघ के महामंत्री जगदीश चंद्र मित्तल ने कहा कि 1956 में संसद पारित में कानून के तहत जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कर एलआईसी की स्थापना हुई थी। तब से एलआईसी ने जनता का पैसा जनता के लिए आदर्श को निभाते हुए आम जनमानस तक बीमा की पहुंच बनाई है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2025 तक एलआईसी का वित्तीय परिसंपत्ति आधार 26,22,929 करोड़ रुपए रहा, तो पॉलिसी धारकों को 4,16,354 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और बोनस के रूप में 56,190 करोड़ रुपए वितरित किए गए। तो मित्तल ने कहा कि ये सफलता अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की प्रतिबद्धता और निजीकरण के खिलाफ संघर्ष के कारण संभव हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि एलआईसी की जनता के प्रति सेवा और इसकी अविरल यात्रा निरंतर जारी रहेगी। 1 सितंबर 2025 को एलआईसी अपना 69वां वर्ष पूर्ण करके 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल की ओर से इस देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक पॉलिसी धारक को, बीमा धारक को, यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस उद्देश्य के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई थी, पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, आज मुझे ये कहते हुए बहुत फक्र हो रहा है कि उस उद्देश्य में हम जो है 100% खरे उतरे हैं। और भारत सरकार को अभी तक एलआईसी ने लगभग 55 लाख करोड़ रुपया इस देश के विकास के लिए दिया है। साथ साथ इस देश की आधारभूत संरचना के विकास के लिए लगभग 37,19,000 करोड़ रुपया दिया है। समस्तीपुर जिले की उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर में 21 अगस्त को दिन दहाड़े हुई विक्रम गिरी की हत्या में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और आम सूचना के आधार पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो उनके कब्जे से 1 बाइक, 2 देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो दलसिंह सराय एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि इस कांड में शामिल प्रमुख आरोपियों केशव मिश्र और प्रिंस को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना के दिन बाइक सवार बदमाशों ने मदोजी वार्ड संख्या 3 निवासी विक्रम गिरी पर मंदिर के पास घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अंतर्गत सातनपुर माधवडी में जो विक्रम गिरी का जो हत्या किया गया था, उसमें कुल मिलाकर के अभी 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी। अभी 3 लोगों को, जिसमें से जो गाड़ी चला रहे थे, जो शूटर थे और एक उनके मित्र थे, ये 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है। और पूर्व से 2 लोग थे जो कि केशव और प्रिंस, जो कि लाइनमैन का काम किए थे, उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर और न्यायिक हिरासत में भेज दी है। सर, इनसे क्या कुछ बरामद किया गया? इनके पास से 2 कट्टे और 6 गोली और घटना में प्रयुक्त अपाची बाइक वो बरामद हुई है। कितने की सुपारी दी गई थी? ये बताया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा कि 2 लाख की सुपारी थी टोटल, जिसमें से 20,000 रुपया इन लोगों को प्राप्त हुआ था। कैमूर जिले में खेत में काम कर रही महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल घटना मोहनिया थाना क्षेत्र के दनियालपुर कुरई गांव की है, जहां खेत में काम कर रही महिलाओं पर अचानक बिजली गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से झुलस गई। मृतकों में कुमारी देवी, प्रेमशीला देवी और मागरी देवी शामिल हैं। वहीं मीरा देवी, जानकी देवी, कुंती देवी और गीता देवी गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं ग्रामीणों ने आनन फानन में सभी घायलों को मोहनिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल डॉक्टरों ने 4 महिलाओं की हालत चिंताजनक बताई है। महिलाओं की आकाशीय बिजली गिरने से डेथ हुई है। जी, कौन सा गांव है? ये दनियालपुर कुरई है। तो क्या खेत में काम कर रही थी? क्या सुबह काम करने के लिए ये लोग जा रही थी और कुछ लोग घायल भी हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। टोटल कितने लोग घायल हैं सर? 4 लोग। हम लोग का जो प्रक्रिया है सबको पोस्टमार्टम में तो भेजा जा रहा है। कुरई से थंडर स्टोर में हुआ है। अच्छा, थंडर शॉप लगा हुआ है।
उसमें 5 आदमी आए हुए हैं जो ठीक है और 3 लोग जो है वहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। लोग सेफ है, इन लोगों को अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पल्स मेंटेन है, दवा हम लोग आ रहे हैं चला रहे हैं। तो बिहार झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।